नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज हम बात करेंगे संगीतकार एस डी बर्मन और रफ़ी साहब की कॉम्बिनेशन की, और इस बात की भी कि किस तरीके से रफ़ी साहब संगीतकार एस डी बर्मन की पहली पसंद बने और उनकी टीम का स्थायी सदस्य बने। एस डी बर्मन एक उत्कृष्ट शैली के संगीतकार थे और संगीत को सहज ही जीते रहे थे। संगीतकार एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में पहली बार रफ़ी साहब ने जिस फिल्म में गाया उसका टाइटल था दो भाई, और यह फिल्म आई थी 1947 में। हालांकि इसके बाद उन्होंने अधिकतर किशोर कुमार, तलत महमूद और हेमंत कुमार की आवाज़ का इस्तेमाल किया था। संगीतकार एस डी बर्मन के संगीत में मानवीय भावनाओं के सारे पहलू थे। उल्लास और हर्ष, दर्द के साथ वेदना भी थी। हालांकि एस डी बर्मन 50 के दशक से ही देवानंद की कंपनी नवकेतन प्रोडक्शन से जुड़ गए थे। हालांकि वे दूसरे बैनर्स के साथ भी काम करते रहे। देवानंद की आवाज़ के लिए वह तलत महमूद, हेमंत कुमार और किशोर कुमार में से किसी एक को चुनते थे। 50 के दशक में देवानंद की छवि एक उदास और परेशान हीरो की थी, और ऐसे पात्रों के लिए तलत महमूद और हेमंत कुमार और किशोर कुमार की आवाज़ उन्हें काफ़ी सूट करती थी। चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, आए तो जाए कहाँ। दुखी मन मेरे, सुन मेरा कहना जा। एस डी बर्मन ये भली भांति जानते थे कि रफ़ी साहब अपनी आवाज़ को फिल्म के संगीत के अनुसार ढाल लेते थे, और इसीलिए उन्होंने गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में गाने के लिए रफ़ी साहब को चुना। तंग आ चुके हैं कशमकशे, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे प्यासा की थीम और संगीत ऐसा था कि उसके साथ केवल रफ़ी साहब की आवाज़ ही न्याय कर सकती थी। प्यासा के सभी गीतों को जिस अंदाज से रफ़ी साहब ने गाया, उससे रफ़ी साहब को लेकर जो एस डी बर्मन का नज़रिया था उसमें भी एक बदलाव हुआ। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है, कहाँ। हालांकि प्यासा के संगीत के बेहद सफल होने के बाद भी रफ़ी साहब एस डी बर्मन के कैंप का अहम हिस्सा नहीं बन पाए थे, और किशोर कुमार अभी भी उनकी पहली पसंद थे, और फंटूश और पेइंग गेस्ट जैसी फिल्मों में उनके लिए गा रहे थे। दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल, हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। प्यासा के बाद 1957 में ही देवानंद की एक और फिल्म आई जिसका टाइटल था 9-2-11। इस फिल्म में किशोर कुमार ने एस डी बर्मन के निर्देशन में दो गीत गाए जो बेहद लोकप्रिय रहे। इन गीतों को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। उस दौर में किशोर कुमार अपनी खुद की फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त रहने लगे, और साथ ही वे अपने वैवाहिक जीवन की उलझनों को सुलझाने में भी व्यस्त हो गए थे। अब एस डी बर्मन ने देवानंद की आवाज़ के लिए एक बार फिर से रफ़ी साहब का ही इस्तेमाल किया, और फिल्म 9-2-11 में ही उन्होंने रफ़ी साहब से दो गीत गवाए। हालांकि इस फिल्म में किशोर कुमार द्वारा गाए गए गीत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुए। कली के रूप में चली वो धूप में, कहा ओ आजा पंछी अकेला है। फिर एक वर्ष बाद रफ़ी साहब और एस डी बर्मन की जुगलबंदी से सजी फिल्म आई जिसका टाइटल था काला पानी। इस फिल्म में रफ़ी साहब के दो गीत थे, जिसमें से एक गीत आशा भोसले के साथ गाया गया डुएट भी था। हम बेखुदी में तुम को रूठे तो हुजूर थे, मेरी क्या खता। हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए गीत का एक बंगाली वर्जन भी था जिसे एस डी बर्मन ने ही गाया था। रफ़ी साहब को इस गीत से मैच करना था जो उनके लिए एक कठिन चुनौती थी। रफ़ी साहब ने ये चुनौती कबूल की और इस गीत को इस तरह से गाया जिससे सभी दंग रह गए। अगर मैं जिंदगी को उतारे चले। इस गीत को देवानंद पर फिल्माया गया था, जिन्हें इस गीत में एक कोठे पर बैठे हुए दर्शाया गया है, और इस गीत में तवायफ की भूमिका निभाई थी नलिनी जयवंत ने। इस गीत में संगीतकार एस डी बर्मन दादा के बेटे आर डी बर्मन ने भी उनके सहायक के तौर पर काम किया था,
जो फिल्म प्यासा और 9-11 के समय से ही एस.डी. बर्मन के सहायक के तौर पर कार्य कर रहे थे। जानकारों के अनुसार आर.डी. बर्मन ने रफ़ी साहब के इस गीत को लेकर आपत्तियां जाहिर की थी, जिसे एस.डी. बर्मन ने यह कहकर नज़रअंदाज कर दिया था कि इस गीत के साथ रफ़ी साहब ने पूरी तरह से न्याय किया है और जैसा मैंने चाहा उन्होंने वैसा ही गाया है। देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना। आशा भोसले द म्यूजिकल बायोग्राफी के लेखक राजू भारतन के अनुसार आर.डी. बर्मन ने बाद में इस बात को स्वीकार किया था कि इस गीत को रफ़ी साहब से गवाकर एस.डी. बर्मन साहब ने रफ़ी साहब की प्रतिभा का 100% इस्तेमाल किया था, जो हर संगीतकार के बस की बात नहीं थी। इस गीत ने ही रफ़ी साहब को दादा बर्मन के म्यूजिकल रूम का एक स्थायी सदस्य बना दिया था और एस.डी. बर्मन के रफ़ी साहब से आगे गवाने के फैसले पर मुहर लगा दी थी। जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया जला। रफ़ी साहब के पास मधुर आवाज़ में मूड मैजिक उत्पन्न करने की क्षमता थी। चाहे बदलते समय में बदलते मूल्यों को उजागर करने वाले गीत, देखी ज़माने की यारी हो, या फिर जीवन के कड़वे यथार्थ को अभिव्यक्त करने वाले गीत, ये महलों, ये तख्तों के ये ताजों की दुनिया हो, या फिर हरी भरी वादियों और खुले आकाश के नीचे उन्मुक्तता और रोमांस के साथ गीत खोया खोया चांद हो, दादा ने इन अविस्मरणीय गीतों के लिए किशोर कुमार के बजाय रफ़ी को ही चुना। ज़माने की यार बिछड़े सभी बारे बार। एस.डी. बर्मन की जोड़ी ने नौशाद रफ़ी की भांति ही कई सुपरहिट गीत रचे और गुरुदत्त की प्यासा, कागज़ के फूल और नवकेतन की गाइड, काला बाजार और तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों के लिए यादगार गीत गाए। फिल्म आराधना की सफलता के बाद दादा ने हालांकि अन्य गायकों की तुलना में किशोर कुमार का अधिक इस्तेमाल किया। कई आलोचकों ने किशोर कुमार के प्रति दादा के पूर्वाग्रह की आलोचना भी की, लेकिन यह सही नहीं है। देखा जाए तो दादा ने 1969 के बाद अनेक अविस्मरणीय एकल एवं युगल गीतों के लिए रफ़ी साहब को मौके दिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। इसी तरह के रोचक तथ्य और कहानियाँ हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।